प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 के सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी। विमाओं का अर्थ है कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे ज्ञात करनी। तो देख लेते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। माना यहाँ पे मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, बाग की लंबाई x एवं चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पे हमने मान ली। ठीक है, तो बाग बना लेते हैं। आयताकार बाग किस तरह का होगा? ऐसा होगा आयताकार बाग, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, वही तो आयताकार हो। तो ये लंबाई होगी, लंबाई x है, ये भी x है, और जी ये चौड़ाई है, ये y है, और जी ये भी y है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात कहिएगा का अर्ध परिमाप। अब देखिए ये पूरा सारे, यदि सारी लंबाई चौड़ाई जोड़ ली जाए तो ये तो होता है परिमाप। यदि इतनी चीज़ हमने आधी जोड़ ली, ठीक है, ये इतनी, तो ये क्या होगा? ये अर्ध परिमाप कहलाएगा। अर्थात यहाँ पे अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात x प्लस y, यही तो होगा अर्ध परिमाप। ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारे पास क्या है? लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो y प्लस 4 हो जाएगा। तो इस समीकरण को नाम 1 दे देते हैं यहाँ पे हम, समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप हमको दिया गया है 36 मीटर, यानी कि अर्ध परिमाप ये बराबर 36। अर्ध परिमाप तो ये है हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना? 36 मीटर दिया गया है, 36 मीटर। ठीक है जी। तो ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से हम इसका ज्यामितीय रूप निकाल लेंगे। ये तो होगा इसका बीजगणितीय रूप। अब ज्यामितीय रूप समीकरण 1 से, समीकरण 1 के पास समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर y प्लस 4, ये समीकरण 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु हम निकालते हैं। x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखने पर यदि मैं यहाँ पे x बराबर 0 रख लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर y प्लस 4, अर्थात y बराबर -4। तो यहाँ पे बिंदु क्या आ गए हमारे पास? x y के बिंदु हमारे पास आ गए यहाँ पे 0 और जी -4। ठीक है जी। तो ये बिंदु आ गए। अब बात करते हैं y बराबर, यदि मैं 0 रख लूँ, y बराबर 0 रखने पर तो रख लेते हैं। तो x बराबर 0 प्लस 4, अर्थात x बराबर 4 यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो बिंदु हमारे पास आए x y बराबर 4 और 0, ये प्राप्त हुए हमको बिंदु। तो ये समीकरण 1 से हमको 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से हम यहाँ पे बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है जी। यदि यहाँ पे मैं x बराबर 0 रख लूँ तो y बराबर 36 आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पर रख लेते हैं जी, x बराबर 0, तो क्या आएगा? 0 प्लस y बराबर 36 के, अर्थात y बराबर कितना? 36 आ गया। तो x y बिंदु हमारे पास क्या आ गए? यहाँ पे 0 और 36 आ गए। ठीक है जी। अब बात करते हैं y बराबर, यदि मैं यहाँ पे 0 रख लूँ, y बराबर 0 रखने पर रख लेते हैं जी समीकरण 2 में।
तो ये हमें प्राप्त होता है x प्लस 0 बराबर 36 के, अर्थात x बराबर 36। तो ये पॉइंट हमारे पास एक्स वाई क्या आ गए, x बराबर तो 36 आ गया और y बराबर हमने 0 एज्यूम किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो थोड़ा सा इनको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं और फिर ग्राफ खींचते हैं। ठीक है जी, हाईलाइट करते हैं। ये समीकरण 1 है हमारे पास। इससे समीकरण 1 से दो बिंदु, एक बिंदु ये निकला है और एक बिंदु ये निकला है। ये समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। इस समीकरण से एक बिंदु तो ये निकला है और जी दूसरा बिंदु ये निकला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे इन बिंदुओं के द्वारा। हम ग्राफ की बात कर लेते हैं, इन बिंदुओं के द्वारा क्या ग्राफ बनेगा वो देख लेते हैं। तो पहला बिंदु हमारे पास है 0 और -4। 0 तो मूल बिंदु है। अब -4 कहाँ जाएगा, -4 हमारे पास कहाँ होगा, ये होगा, -4 ये होगा। तो ये हम लिख लेते हैं 0 और -4 बिंदु आया है। फिर 4 और 0 आया है, 4 और 0, 4 और 0, 4 और 0 ये आ गया हमारे पास, 4 और 0। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 और 0। ठीक है जी, फिर हमारे पास 0 और 36 आया है, 0 और 36, सॉरी 4 और 0 यहाँ नहीं बैठने का भाई, ये 4 और 0 हमारे पास कहाँ बैठेगा, ये 4 0 नहीं है। ठीक है, 4 और 0 हमारे पास, 4 तो ये रहा और 0 ये रहा, तो 4 0 यहाँ बैठेगा, तो 4 और 0। ठीक है, तो ये समीकरण 1 के बिंदु है। अब देखिए हम इनको कैसे खींच लेते हैं, ऐसे करके ऐसे मिला देंगे दोनों बिंदु, तो ये रेखा तो ऐसे जाएगी। ठीक है, आगे तक बढ़ा देते हैं इसको। तो ये कौन सी रेखा हुई हमारी, पहले वाली समीकरण x बराबर y प्लस 4 के लिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरी समीकरण के बिंदु को, 0 और 36। 0 ये रहा हमारे पास, 0 ये रहा और 36 हमारे पास कहाँ है, ये रहा, 0 और 36। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0 और 36। फिर बात करते हैं 36 और 0, 36 ये रहा और 0 ये रही, तो ये यहाँ आ गया जी 36 और 0। ठीक है जी, पॉइंट हमने 4 4 8 12 16 20 24 28 4 के गैप पे बढ़ाया है, क्योंकि 4 और 36 हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो ये आ गया जी। अब इस बिंदु को मिला देंगे हम। ठीक है जी, यदि स्केल से मिलाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, वरना ऐसे जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर किया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बिंदु हमारे बैठ रहे हैं वो देख लेते हैं। जो यहाँ पे बैठ रहा है वो इसका हल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बिंदु बैठ रहे हैं। अब देख ले यहाँ पे कौन सा बैठेगा, यहाँ पे 16 तो ये हो गया जी, और यहाँ पे हमारा 20 ये आएगा, 16 और 20। ठीक है जी, तो ये हमारे बिंदु क्या है यहाँ पे 20, x का मान तो 20 आ गया और y 16 आ गया। तो हल हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, तो हल लिख देते हैं हम यहाँ पे। हल, समीकरण का हल यानी कि x y बिंदु हमारे पास क्या प्राप्त हुए हैं 20 और 16, यानी कि x का मान तो 20 आ गया हमारे पास और y का मान 16 आ गया। x का मान 20 यानी कि x बराबर, x क्या है हमारे पास चौड़ाई, x बराबर लंबाई है, लंबाई यानी कि 20 मीटर तो लंबाई होगी, और y हमारे पास क्या है चौड़ाई, यानी कि 16 मीटर हमें चौड़ाई प्राप्त हुई। तो ये हल प्राप्त हो गया हमें। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और किस तरह से ये होगा। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। प्राप्त युग्म का
ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि भाई हमारे द्वारा एक ये समीकरण दी गई है और आप लोग ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिससे प्राप्त समीकरण युग्म ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद बिंदु करती रेखाओं का निरूपण हो और जिस समांतर रेखाओं का हो और समपाती का हो। यानी कि ये 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे भाई प्रतिच्छेदी वाली रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद वाला क्या होता है कंडीशन वो देख लेते हैं। वो होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। यानी कि ये कंडीशन आनी चाहिए, जो समीकरण हम वो बनाएंगे उससे ये कंडीशन आनी चाहिए जो हम एज्यूम करेंगे अपनी ओर से। नंबर 2 पे समांतर आनी चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। यानी कि इसमें ये वाली कंडीशन आनी चाहिए जो भी हम एज्यूम करेंगे अपनी ओर से समीकरण। नंबर 3 पे समपाती, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है जी। अब देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले एक बात समझेंगे, कभी आप सोचे कि सर आपने कैसे बताया और हमने कैसे किया, हमारा तो ऐसे हो जाता। ठीक है, ये जो हम समीकरण एज्यूम करेंगे सबके लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम उनको हल करेंगे तो ये कंडीशन वो पूरी करनी चाहिए। इसके लिए ये करनी चाहिए, उसके लिए ये करनी चाहिए। यानी कि सबके लिए ये अलग अलग तरीका हो सकता है करने का, अलग अलग एज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। तो समीकरण हमारे पास क्या दी गई है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये समीकरण दी गई है। तो एक और समीकरण यहाँ पे हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, अपनी ओर से माननी पड़ेगी। तो वो क्या समीकरण होगी वो देख लेंगे। यानी कि वो हम मान सकते हैं 3x + 5y - 4, इस तरह से मान सकते हैं। कैसे वो जान लेंगे कि कैसे। भाई ये A1 है, ये A2 है, A1/A2 2/3 आएगा। ये B1 है, ये B2, तो B1/B2 क्या आएगा आपका 3/5 आएगा। यानी कि ये दोनों अपने आप में अलग अलग हो गए, और जब ये अलग अलग हो गए तभी तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं रैखिक समीकरण युग्म बनेगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 होगी हमारे पास जो कि दी हुई है, ये समीकरण 2 होगी जो कि हमने यहाँ पे एज्यूम की हुई है। तो बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो कि दी गई है, तो A1 बराबर यहाँ पे क्या है, A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और जी C1 बराबर -8। ये है जी। अब समीकरण नंबर 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में A2 बराबर क्या है 3, जो कि हमारे द्वारा मानी गई है समीकरण। B2 बराबर 5 और जी C2 बराबर -8। हालांकि आप कुछ और समीकरण भी मान सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। समीकरण कोई भी मान लो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यही समीकरण मानोगे यहाँ पे। अब देख लेते हैं कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं। A1/A2 बराबर क्या हो गया हमारे पास 2/3, B1/B2 बराबर क्या होगा 3/5, 3/5। अब आप देख लीजिए, ये A1/A2 है हमारे पास 2/3, B1/B2 बराबर 3/5। यानी कि दोनों अपने आप में अलग अलग है, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। यानी कि ये बराबर नहीं है। तो यही हमको यहाँ पे दिखाना था, शो करना था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के सवाल की। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं के लिए ये हम अलग तरीके से एज्यूम करेंगे, वो देख लेंगे कि कैसे।
उसमें A1/A2 और B1/B2 बराबर आने चाहिए और C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। जो भी हम समीकरण बनेंगे, समीकरण हमको दिया हुआ है 2x - 3y - 8 बराबर 0, 2x - 3y 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये तो दिया हुआ है। अब अपनी ओर से क्या मानेंगे, अपनी ओर से वो समीकरण मानेंगे जो कि ये और ये बराबर हो जाए। इनके गुणांक ही मान लेते हैं दोनों के, इनके दोनों के गुणांक मान लीजिए आप। इसका गुणांक हम 4 मान लेते हैं, 4x। इसका कितना मानेंगे तो 6y मानना पड़ेगा, क्योंकि दो से गुणा करने पर आया। लेकिन इसका गुणांक नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर इसका गुणांक हमने मान लिया तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं 7 लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, 7 लिख लीजिए आप, और जी 5 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 2। ये समीकरण 1 है जो कि दिया हुआ है, ये समीकरण 2 है जो कि हमने यहाँ पे माना है। ठीक है, तो यहाँ पे A1 बराबर क्या होगा 2, B1 बराबर 3 और जी C1 बराबर -8। ठीक है जी, A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और जी C2 बराबर -7। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं A1/A2 बराबर क्या आ गया 2/4, अर्थात 2 दूनी 4, 1/2 हो गया ये। ठीक है जी, B1/B2 देख लेते हैं क्या आ गया, B1/B2 3/6, 3 दूनी 6 अर्थात 1/2 आ गया ये भी। C1/C2 देख लेते हैं क्या आ गया, -8/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/7। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 1/2 और 1/2 ये दोनों समान है, लेकिन जो ये दिया ये आया है हमारा, ये इनके समान नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हमको मिली यहाँ पे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, और यही हमको यहाँ पे करके दिखाना था। ठीक है जी, तो समझ में आया छात्रों आपको? ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 3 की, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की इसकी। ठीक है, संपाती होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की कंडीशन होनी चाहिए। तो हमारे पास जो समीकरण हमको दी गई है क्वेश्चन में, वो दी गई है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये दी गई है। अब देखिए अपनी तरफ से हम कुछ भी मान सकते हैं, इन सभी का गुणांक कुछ भी मान लो कि यदि एक गुणांक मान लो इनका 2x जो का तो मान लो, 2x + 3y - 8 बराबर 0 जो का तो भी मान सकते हैं। इसका डबल भी मान सकते हैं, 2 से गुणा करने पर समीकरण को पूरी को, तो 4x + 6y - 16 भी मान सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा कुछ भी मान सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 गुणा मान लेते हैं, इसका मल्टीपल कुछ भी मान सकते हैं। तो 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y - 8 तिया 24 ये मान लेते हैं बराबर 0। तो ये समीकरण 1 है हमारे पास, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो एक समीकरण युग्म तैयार हो गया। तो समीकरण 1 से A1 बराबर हमारे पास क्या आया 2, B1 बराबर 3 और जी C1 बराबर -8 प्राप्त हुआ। ठीक है जी, समीकरण 2 से A2 बराबर 6, B2 बराबर 9 और जी C2 बराबर -24 यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ। अब देख लेते हैं A1/A2 बराबर क्या होगा 2/6, तो 2 तिया 6, तो 1/3 आएगा ये। B1/B2 बराबर क्या आ गया 3/9, तो 3 तिया 9, ये भी 1/3 आ गया जी। अब बात करते हैं C1/C2 बराबर क्या आ गया -8 बटे -24, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 तिया 24, तो ये भी 1/3 प्राप्त हुआ हमको।
अब देखिएगा ये भी 1/3 A1/A2, B1/B2 भी 1/3, C1/C2 भी 1/3, यानी कि ये सब बराबर आई है। तो क्या कंडीशन हमको यहाँ पे मिली, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे दिखाना था, जो समीकरण हमने एज्यूम की है उसके द्वारा यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत आसान भी है। अब इससे आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। सवाल नंबर 7 की यानी कि अंतिम सवाल की बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और आसान भी बहुत है, ठीक है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि ये आपको बना बनाया दे रखा बीजगणितीय रूप, केवल इसके पॉइंट निकालने पर ग्राफ खींचना है, पॉइंट निकालकर ग्राफ खींचना है। और एक्स अक्ष पर जो भी त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार जो भी एक वो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है, बस इतना सा काम है। चलो करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे दिया है तो हल करते हैं। यहाँ पे हम हल, तो दो समीकरण दी गई है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 है ये। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है जी। यहाँ से बिंदु निकाल लेंगे हम समीकरण 1 से x और y के। x बराबर, यदि मैं यहाँ 0 रख लूँ तो y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रखते हैं जी x बराबर 0। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब माइनस वाई बराबर -1 होगा, तो कैसे होगा ये देख लीजिए। माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब ये 1 इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया। तो एक्स वाई के पॉइंट हमारे पास क्या आ गए, एक्स वाई, एक्स तो हमने 0 मानना था और y हमारे पास क्या आया, 1 आ गया। तो ये आ गई जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, चलो जी अब क्या y बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक है जी। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, -1, ठीक है जी। तो यहाँ पे x y के बिंदु क्या आ गए, x बराबर तो -1 प्राप्त हुआ और y बराबर 0 मानना था हमने। तो ये तो हो गए समीकरण 1 के पॉइंट, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। यदि यहाँ पे मैं x बराबर 0 रख लूँ तो y बराबर 6 आ जाएगा। कैसे आएगा वो देख लेंगे। x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं जी। तो ये कितना होगा, 3 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के,
ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, ये तो 0 हो गया इतना, ठीक है। तो 2y माइनस 12 बराबर 0 के, तो 2y बराबर 12 के, तो y बराबर कितना होगा 12/2 अर्थात 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई के बिंदु क्या आ गए, एक्स वाई बराबर एक्स तो 0 मानना था हमने, और y बराबर 6 आ गया, तो ये आ गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर 0 रख के देख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखने पर ही हमें सही बिंदु मिल रहे हैं, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 रखने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 रखने पे ही मिल रहे हैं। तो बात करते हैं y बराबर 0 रखने पर, तो 3x प्लस 2 गुणा 0 माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो इतना तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 3x माइनस 12 बराबर 0, 3x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है जी। तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 के, x बराबर 12/3 अर्थात ये आ जाएगा 4, 3 चौक 12। तो एक्स वाई के बिंदु हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे एक्स वाई बराबर आ गया जी 4, तो x का मान आ गया, और y बराबर 0 मानना था हमें। तो ये पॉइंट आ गए, थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर लेते हैं जो जो खास चीज़ है इसमें। देखिए सबसे पहले तो हम समीकरण 1 को हाईलाइट करते हैं, इससे बिंदु प्राप्त हुए हैं हमको, जो जो उनको हाईलाइट करते हैं, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, इससे दूसरा ये प्राप्त हुआ। अब समीकरण 2 को हाईलाइट कर लेते हैं, इस समीकरण से हमको 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, नंबर 1 बिंदु ये प्राप्त हुआ है, नंबर 2 बिंदु ये प्राप्त हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। वो कैसे खींचेंगे, हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। पॉइंट 4 पॉइंट हमारे पास आ गए, उनके द्वारा ग्राफ खींच लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 और 1, 0 तो मूल बिंदु है और 1 ये है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 0 और 1। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, -1 और 0। -1 ये है हमारे पास और 0 ये है, तो दूसरा बिंदु हमारे पास आ गया -1 और 0 ये आ गया जी, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को खींच देते हैं ऐसे, ये खींच दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी समीकरण के बिंदु आए हैं हमारे पास 0 और 6, 0 और 6, 0 तो ये है हमारे पास और 6 ये है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और 6, ठीक है जी। दूसरा बिंदु आया है 4 और 0, 4 ये है x का और 0 ये है, तो ये यहाँ यहीं रहेगा, तो इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे 4 और 0, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से मिलाएंगे, ऐसे मिला दिया जी। अब देखिएगा इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना। अब ये त्रिभुज बना है, किस पे दिखाई दे रहा है आपको, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ त्रिभुज को। ये त्रिभुज बना है जी, देखो ये त्रिभुज बना है, ठीक है जी। तो इसको छायांकित करना है, छायांकित कर लेते हैं इसको दूसरे कलर से, ठीक है। इसको हम छायांकित कर लेते हैं ऐसे 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 छायांकित कर लेते हैं हम इसको। तो इसको छायांकित करना है ऐसे, ठीक है। और इसके शीर्षों के निर्देशांक और बताने हैं। शीर्षों के निर्देशांक 2 तो हमारे पास है, एक ये है और एक ये है, 2 हमारे पास है, लेकिन तीसरा क्या होगा वो देख लेंगे। देखते हैं तीसरा क्या बनता है हमारे पास, मिला के देख लेते हैं इसको। यहाँ तो ये 3 के सामने है और यहाँ ये 2 के सामने है, तो x का मान तो 2 हो गया और y का 3 हो गया।
तो ये 2 और 3 आ गए, ठीक है जी, ये निर्देशांक 2 और 3 आ गए। तो त्रिभुज के निर्देशांक यहाँ पे हम लिख लेंगे, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक क्या हुए हमारे पास -1 0 -1 0 ये आया, ठीक है। और फिर दूसरा क्या आया 4 और 0, और तीसरा क्या निकला 2 और 3। तो ये त्रिभुज के निर्देशांक यहाँ पे आ गए, जो कि हमको यहाँ पे ज्ञात करना था। बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे, वीडियो को 2 बार देख लेंगे कम से कम, और 1 बार कॉपी पे भी करके ज़रूर देखेंगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज समाप्त होती है 3.2। अगले लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।